एक भी आपका स्वागत है। लाखों हजार में दर्शक जो देख रहे हैं, बोलिए अभी हमारे लाखों हजार दर्शक जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने रिठाला विधानसभा के अंदर भाई कुलवंत राणा को भारी ऐतिहासिक भारी मतों से आपने जीत हासिल करवाई, जिस तरीके से आपने कंधे से कंधा मिला के अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके भाई कुलवंत राणा को रिठाला विधानसभा से आपने जीत हासिल करवाई है। सबसे पहले मेरे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम श्री गोपाल गोयल है जी, रिठाला विधानसभा से जी। बाकी जो कुलवंत राणा ऐसे आदमी है जो उन्होंने इतना काम किया इस इलाके के अंदर, आज तक किसी ने भी विधायक ने या निगम पार्षद ने कोई इतना काम नहीं किया। शुरू से लेकर विजय विहार, बुद्ध विहार, रिठाला या कुछ नहीं होता था जितना उन्होंने सड़कें, नालियाँ, पानी, सीवर जो उन्होंने काम करवाया है शायद कोई कराई नहीं। अगर बात करो भाई कुलवंत राणा, जो एक ऐसे विधायक है जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, तो मैं बात करूं चुनाव में एक अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे भाई कुलवंत राणा, दालमी रोड पे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और बाबा नमकी के सामने, जहां पे मैं बात करूं नरेंद्र सोलंकी जी जो है निगम पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, उसी रोड पे जनसभा को संबोधित कर रहे थे भाई कुलवंत राणा। उन्होंने कहा हमने जो रोडें बनवाई है, हमने जो नालियां बनवाई है, हमने जो सड़कें बनवाई है, हमने जो भी काम किया, ये सारे में उन्होंने खंबे पे लगी हुई लाइटें दिखा रहे थे भाई कुलवंत राणा जी। उन्होंने कहा 15 साल हो गए, देखो आज भी ये लाइटें जल रही हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में घोटाले की पार्टी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो काम करवाया है, चाहे मैं रोड की बात करूं, चाहे मैं नाली की बात करूं, चाहे मैं सड़कों की बात करूं, चाहे मैं किसी चीज की बात करता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो आज काम करवाती है, आज रोड बनते हैं तो कल रोड खराब हो जाते हैं। उन्होंने साफ साफ दावा किया है और तीखे आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, आम आदमी पार्टी के जो नेता है, वो जो रोड बनाते हैं उसमें राख मिली हुई है। क्या लाखों हजार में जनता देख रही है, दर्शक भी देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं गोयल जी क्या ये हकीकत है, रोड में राख मिलाई हुई है आम आदमी पार्टी ने? कूड़े के ऊपर ही उन्होंने सड़कें बना दी। अच्छा। कूड़ा बनेगा, कूड़ा उठवा दो कम से कम, इसके ऊपर ही सड़कें बनवा दी। और रात के टाइम जी, दिन का कोई मैटर, रात के टाइम ये पिछले चुनाव की बात है। अच्छा। इस चुनाव में इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। नालियां भरी पड़ी हैं, सफाई कोई व्यवस्था नहीं। हम कॉल करते हैं हमारी लाइटें यहाँ से चोरी होगी, हमने कॉल किया, एक लाइट भी लगवाई उन्होंने। अच्छा। ताकि मैं यहाँ का अध्यक्ष और रिठाला का यहाँ का अध्यक्ष होते हुए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मतलब जाएगी बार मैं उनके ऑफिस में भी गया, उनसे बातचीत भी करी है, कोई तो विधायक महेंद्र गोयल जी ने क्या कहा, आपको क्या आश्वासन दिया? वो कह रहा है जी जब टाइम आएगा जब हो जाएगा। रिठाला वालों ने मेरे को वोट ही नहीं दी है। अच्छा। और मैं खुद गोयल हूँ और वो खुद ही गोयल है, बताओ नहीं, उसने ये वर्ड यूज की। विधायक जी को ये चीज नहीं कहनी चाहिए थी। रिठाला वालों ने मेरे को वोट ही नहीं दी है तो मैं काम किस लिए करूंगा? मतलब मैं आज बात करूंगा दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव का बिल्कुल जो था वो खत्म हो चुका। मैं बात करूं आम आदमी पार्टी, अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गरीबों के लिए काम करें, गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, मैं बात करूं आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला कर रखा था, गंदा पानी आ रहा था दिल्ली में। इतिहास में कितना गंदा पानी कभी आपने देखा था? इतना गंदा पानी म्युनिसिपैलिटियां भर के फेंकी है, सीवर के नालियों के अंदर, लैट्रिन के अंदर इतना गंदा पानी आ रहा था, काला पानी, बिल्कुल काला पानी आ रहा था। अब जो लाइन चेंज करवाई है उसके बाद थोड़ा सुधार हुआ है। क्या भविष्य में आपने इतना गंदा पानी कभी और देखा था? 50 सालों की बात कहें तो देखा भी नहीं है और पीने का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे गंदा पानी तो कहना एक कम होगा, पीला पानी आ रहा था, क्या सीवर का टोटल सीवर का पानी आ रहा था। आम आदमी पार्टी लगातार, आम आदमी पार्टी ने कहा था जिस पार्टी को लेकर, जिस आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकलकर आई थी आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी ने कहा था कांग्रेस को, कहा था कि कांग्रेस ने घोटाला कर रखा, शीला दीक्षित के ऊपर में आरोप लगाया था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लिया, समझौता कर लिया और नतीजा क्या हुआ? सीटें जी हो गए, साथ के साथ जो सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। तो क्या आम आदमी पार्टी धोखेबाज पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है, आपदा पार्टी है? जिस तरीके से मैं बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आपदा पार्टी, पहले कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी दे दी, कह रहा बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बनवा लिया। उसके बाद बोला जी मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी ले ली। और दुनिया को इतना बेवकूफ बनाया इन्होंने कि आम आदमी का इन्होंने मोक्टा पहन के पूरी दिल्ली को, पूरी पब्लिक को उन्होंने जो बेवकूफ बनाया। मतलब खाली घोटाले के अलावा दारू के घोटाले, ये घोटाले एक के साथ एक बड़ी, ये क्या तरीका है? क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया दारू फ्री देके? बिल्कुल हम महिला को अपमान किया। लोग दारू फ्री मिलेगी तो पियेंगे, उल्टेबाजी करेंगे, उल्टे सीधे कर्म करेंगे, मतलब जाएगी।
ये लोगों को मैंने देखा है, खूब दारू पी के ड्रामे हुए हैं जब एक के साथ इन्होंने फ्री दी है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के, मैं बात करूं समाज सेवी, पिछले 25 से 30 सालों से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा रखा। मैं बात करूं, इन्होंने पार्टी को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बात करूं ठाला विधानसभा की, तो भाई कुलवंत राणा जी को चुनाव में जिताने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। और मैं आज बात करूंगा, चलिए हम बात करते हैं भाई कुलवंत राणा जी ने जो अपने काम किए हैं, उनके काम मुंह से बोलते हैं। इससे पहले मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने लूटा है, ठगा है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो किस तरीके से जमीनी स्तर पे आपने नेताजी ने, आप लोगों ने काम किया, जन जन तक समस्याओं को पहुंचाया, मोदी जी की नीतियों को पहुंचाया और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई आप लोगों ने। देखो जी, इसमें जो नालियां कुलवंत राणा ने बनवाई थी वही नालियां हैं, वही सड़कें हैं, वही गलियां हैं, और कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, मतलब कोई भी काम नहीं हुआ। सिर्फ खाली जनता को बेवकूफ बनाया है, उनको लॉलीपॉप थमा दिए कि हम 2,500 देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। इतनी बहानाबाजी क्या आम आदमी पार्टी। गोयल जी, मैं आज बात करूंगा आपसे, मेरे लाखों दर्शक देख रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 10 से 12 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को लॉलीपॉप क्यों नहीं दिया, 21 रुपए क्यों नहीं दिया? जो पहले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 1,000 रुपए देने का वादा किया था, तब भी नहीं, झूठ बोला। आम आदमी पार्टी चुनाव आते ही 21 रुपए लॉलीपॉप क्यों दे रही है? इससे पहले क्यों नहीं दिया जब 10 साल सरकार थी आम आदमी पार्टी? ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, और कोई इनका चारण जनता बेवकूफ बन के हमारे को वोट दे और हम 5 साल और राज करें, मतलब से इनकी हकीकत का पंजाब के अंदर पता लग गया। 3 साल हो गए इनकी सरकार बनी ने, जो भी 1,000 रुपए का वादा किया था, अब किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे चैनल वीडियो चल रही है, लोग रो रहे हैं, लोग कह रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हजारों महिलाओं को देने का वादा किया था, लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक किसी को 1 रुपए नहीं दिया। तो दिल्ली की जनता को इस बार बेवकूफ बनाना चाह रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली की भोली भाली जनता पिछले, मैं बात को 2 चुनाव से इनके बहकावे में आ रही थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के बहकावे में नहीं आई। दिल्ली की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया कि उसने कोई काम ही नहीं किया, उसने खाली पब्लिक को जो है परेशानी के अलावा। अब देखो जमुना कैसे साफ होगी इस टाइम पे, कोई जाग नहीं है। अभी कितने दिन हुए बीजेपी की सरकार बनी, ये बताओ? महीना भी नहीं हुआ नहीं। आप जाकर देखो कितने। मैं आज बात करूं रेखा गुप्ता जी की, दिल्ली जब से सीएम बनी 24 घंटे भी नहीं हुए, वहां पे जमुना की वहां ने जाके आरती करी है और वहां पे काम बहुत जोर शोर चल रहा है। अगर बात करूं पिछले पार्टियों की बात करता हूं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कार्य कर रही थी, काम नहीं किया, अगर कार्य कर रही तो 0 ना काम कर रही थी। मैं बात करूं तो मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से कहूं तो कम होगा, मैं बात करूं तो लोकल ट्रेन के तरीके से काम होता है, लेकिन दिल्ली के अंदर अब जो विकास हो रहा है बुलेट ट्रेन के तरीके से हो रहा है। मेरे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। गोयल जी, मैं जानना चाहता हूं, आप भी दर्शकों को बताएं किस तरीके से काम होगा, क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा दिल्ली के अंदर? देखो जी, काम बहुत अच्छे तरीके से होएगा, पर टाइम तो लगता ही है थोड़ा बहुत। अब एकदम ये सोचो कि एकदम हाथ पे सरसों वाली हो जाए, वो नहीं होती है, टाइम लगता है। काम, सारे काम होंगे, मतलब हर काम होगा, हर काम होंगे, 2500 रुपये मिलेंगे, और जितनी सारी समस्याएं जो भी होंगी, जो मैं वादा किया है, सारी समस्या पूरी होंगी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, रेखा गुप्ता जी को किस तरीके से आपने, दिल्ली की नई सीएम बनी, आपने देखा होगा लगातार दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी दिल्ली की पहली ऐसी सीएम है जो खुद स्कूल में जाकर के पानी को चेक कर रही है, जो है टॉयलेटों को चेक कर रही है, खुद लगातार दौरा कर रही है। किस तरीके से बधाई देंगे? मैं होली की बधाई के बारे में कहूंगा, और जिस तरीके से सीएम साहब काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और वो एक मतलब जो है ना पढ़ी लिखी है, और बहुत ही वो दिल्ली को आगे ले जाएंगी, कोई भी काम दिल्ली का अधूरा नहीं छोड़ेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अब बात करूं ठाला विधानसभा के अंदर, अगर आप जो है जाने जाते हैं तो आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली की जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी को बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया कि शराब घोटाला कर रखा था, जो गंदा पानी आ रहा था? मैं आज बात करूंगा, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी अगर हमारा कोई मंत्री दागदार हो जाएगा, कोई जो है किसी पर कोई दाग लग जाएगा, किसी पर कोई भी किसी प्रकार
प्रकार का कोई दाग लग जाएगा तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन मैं बात करूं सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया जो खुद बेदागदार थे, 6 महीने वो जेल लेके आए। मैं बात करूं मैं सुधा जी की, मैं बात करूं संजय सिंह जी की जेल लेके आए, मैं बात करूं सत्येंद्र जैन जी की, सारे के सारे इनके मंत्री नेता सारे करप्ट थे और जेल के अंदर रह के आए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर में अपने पार्टी से किसी को बाहर नहीं निकाला। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जी ये बहुत ही इनका गलत तरीका था, जो कि गलत काम होते हुए भी उन्होंने मतलब पार्टी से नहीं निकाला। पार्टी से निकालना चाहिए था। एक तो पहले फर्स्ट तो जैन साहब थे, उसके बाद ये थे सिसोदिया जी थे, उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला। संजय सिंह थे, और खुद वो अपने आप ही खुद दोषी है ये सारे घोटाले करने में उसका हाथ। अगर ये घोटाले नहीं करता तो शायद मतलब कुछ सफलता उसको मिल जाती। ये बात नहीं है, सफलता उसको इसलिए नहीं मिली, उसने सारे गलत काम करे हैं, बहुत गलत काम करे हैं, बहुत उस दुनिया को बेवकूफ बनाया है उसने। तो मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, यदि अब जो है मैं बात करूं तो विधानसभा का चुनाव का बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आने वाला जो समय है, आने वाला जो कल है, आने वाला जो पल है, अब जो शुरू होने वाला निगम पार्षद चुनाव कुछ ही साल बचे हुए हैं। मैं बात करूं तो 2 साल के आसपास बचे हुए हैं। मैं अगर बात करूं तो अगर यदि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको दरी बिछाने वाली भी टिकट देती है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव लड़ाएगी, आपको टिकट देगी, तो आपकी कौन सी वो जगह होगी, वो कौन सा वार्ड होगा, कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, मेरे को जहां से भी कहेगी पार्टी में मैं तैयार हूँ सेवा करने के लिए, मतलब जी। ताकि वो तो पार्टी की इच्छा जैसे चाहे पार्टी करे, मेरे कोई दिक्कत नहीं। जो मेरी जिम्मेदारी लगाएंगे वो जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। लेकिन जब तक जानना चाहते हैं, मेरे लाखों देख रहे हैं, किस जगह से चुनाव लड़ेंगे आप? वार्ड 24 से लड़ेंगे इटाला के, या वार्ड 21 से? कौन से वार्ड से लड़ेंगे आप? विजय विहार से लड़ सकते हैं जी, इटाला से भी लड़ सकते हैं। अच्छा, दोनों तरफ से अपनी पूरी यहाँ पर पहुंच है, मतलब जी बहुत बढ़िया। हर बंदा जानता है। मैं अगर आपके बारे में बात करूं, चर्चाओं के बारे में, मैंने 10 साल के बच्चे से पूछा, मैं वहां आ रहा था, मैंने पूछा वैसे ही आपका नाम लिया, तो 10 साल बच्चे ने बता दिया कि आप अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। वाकई में वो आपने जनता के लिए, जनता के हित के लिए, समाज की सेवा के लिए आपने काम किया है, तभी एक 10 साल का बच्चा आपको बता रहा है। देखो मैं जब से यहाँ पर आया, मेरे को 42 साल हो गए। 42 साल से मैं समाज में काम होते रहते हैं, मैं उनको खुले दिल से कराता हूँ, मेहनत करके कराता हूँ, और सबके सामने जाके काम पूरा करके आता हूँ। मुझे शाम जितने भी काम करवाए हुए हैं, सीवर के, लाइट के, पानी के, ये सब हमारी मेहनत है। तो दर्शकों, मैं आपको से तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं समाज सेवी नेता की बात करूँ, क्या नाम था? श्री गोपाल गोयल जी बैठे हुए हैं। इन्होंने साफ साफ बताया दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों से ठगा है और लूटा है, इसलिए दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। एक बार मेरे लाखों दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप किस तरीके से बधाई देंगे, ढेर सारी होली की देंगे आप, जो लाखों दर्शक देख रहे हैं? तो जी मैं भारतीय जनता पार्टी को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मतलब जो है कि जो भी सेवा कर रहे हैं, सेवा जारी रखें, ताकि जनता का जितना भी ये रोष है ये सब ठीक हो जाए, केजरीवाल दोबारा इस दिल्ली की सीट पर ना आए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के इटाला विधानसभा विजय विहार में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री गोपाल गोयल जी बैठे हुए हैं। इन्होंने साफ साफ बताया दिल्ली के अंदर में अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अब दिल्ली में अगर बात करें तो बुलेट ट्रेन से काम होगा, दिल्ली में विकास की आधी बात जाएगी। कैमरामैन मैं साहिल साहब, नई दिल्ली।